रूप से हो रहे थे। तो मतलब ये कुछ ऐसा हुआ जैसे एक सेहतमंद पेड़ है, हाँ तो उसमें फल तो लगेंगे ही। हाँ, पेड़ फल देने के लिए कोई अलग से काम नहीं कर रहा, फल उसके सेहतमंद होने का सबूत है। क्या बढ़िया मिसाल दी है। बिल्कुल यही बात है। सच्ची आस्था कभी खाली नहीं बैठ सकती, वो जिंदगी बदलती है। और वो अब एक और आयत है जो कभी कभी इस बहस में आती है, वो है यूहन्ना अध्याय 6 आयत 28 और 29। हाँ, वो भी जरूरी है। जब लोगों ने यीशु से पूछा कि परमेश्वर के मन के काम करने के लिए वो क्या करें, तो यीशु ने जवाब दिया, परमेश्वर का काम ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। जी तो कुछ लोग कहते हैं, देखो यीशु खुद कह रहे हैं कि विश्वास करना ही वो काम है जो परमेश्वर चाहता है। हाँ, अगर आप सिर्फ उस एक लाइन को देखें तो ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ संदर्भ देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, यीशु यहाँ विश्वास को कोई मेहनत वाले कर्म की तरह नहीं बता रहे थे। लोग उनसे पूछ रहे थे कि परमेश्वर को खुश करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। शायद वो मूसा की व्यवस्था के कामों के बारे में सोच रहे थे। अच्छा। तो यीशु उनके इस नजरिए को ही बदल रहे थे। वो कह रहे थे कि परमेश्वर असल में उनसे जो चाहता है, जिसे वो परमेश्वर का काम कह रहे हैं, वो ये बाहरी काम नहीं, बल्कि ये है कि वो उस पर यानी यीशु पर विश्वास करें। तो ये परमेश्वर की इच्छा बताने का तरीका था, न कि विश्वास को कर्म बताने का। बिल्कुल, ये परमेश्वर की प्राथमिकता थी कि लोग उन्हें पहचाने और उन पर विश्वास करें। ये विश्वास की परिभाषा नहीं थी कि वो एक काम है। ठीक है, तो अगर हम इन सभी आयतों को एक साथ रखकर देखें, इफिसियों, रोमियो, थेसलोनिकियों, यूहन्ना, तो क्या निचोड़ निकलता है? निचोड़ यही है कि उद्धार पाने के लिए विश्वास करना हमारी तरफ से किया गया कोई काम नहीं है जिसके बदले हमें कुछ मिले। ये पूरी तरह से परमेश्वर का मुफ्त दान है जो उसके अनुग्रह से मिलता है। ठीक। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि अगर किसी के अंदर सच्चा जिंदा विश्वास है तो वो चुपचाप नहीं रहेगा, वो कर्मों में जरूर दिखाई देगा। पर ये कर्म हम उद्धार कमाने के लिए नहीं करते, ये इसलिए होते हैं क्योंकि विश्वास ने हमें अंदर से बदल दिया है और अब हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, उसके भले काम करना चाहते हैं। तो ये एक तरह से विश्वास का स्वाभाविक नतीजा है। हाँ बिल्कुल, विश्वास कारण है और भले काम उसका परिणाम। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाके हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई अपने जीवन में विश्वास और कर्मों के बीच ये सही संतुलन कैसे बनाए रख सकता है? जी, ये सोचने वाली बात है। कैसे ये पक्का किया जाए कि हमारे जो काम हैं वो सच्ची आस्था और प्यार से निकल रहे हों, ना कि सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने के लिए या स्वर्ग में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश में? हाँ, ये हर विश्वासी के लिए मनन करने का विषय